हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देखा था। इस लेक्चर में हम देखने वाले आज कोऑर्डिनेशन नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखने वाले आज का पहला टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंड टाइप हम देखने वाले हैं नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। थर्ड हम देखने वाले हैं पैकिंग फ्रैक्शन। फोर्थ हम देखने वाले हैं डेंसिटी। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है, उसका हम क्या स्टडी करने वाले हैं हमारे सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, ये आज हम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में बोला था कि इसके हर एक कॉर्नर पर एक एटम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक, हर एक कॉर्नर पर एक एटम हमारा प्रेजेंट रहता है। अभी ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या, किसी भी एक आइटम दूसरे और कितने आइटम के साथ कोऑर्डिनेटेड कर रहा है। तो हम इस लेक्चर में देखेंगे इस आइटम को हम कंसीडर करेंगे। इधर जाने के बाद ये आइटम है हमारे इस आइटम को कोऑर्डिनेट करेगा, दूसरा ए आइटम ए वाले आइटम के साथ, और ए वाला यही आइटम इस वाले आइटम के साथ। ठीक है, अभी इसका कोऑर्डिनेशन हमारा कितना हो गया, थर्ड हो गया। ये वन, ये हमारा सेकेंड, और ये हमारा थर्ड। ठीक वैसे ही इसके ऊपर भी एक हमारा क्या रहेगा, एक क्यूब रहेगा, तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर इसके अंदर ऐड करेंगे। मतलब क्या, ये जो हमारा आइटम है, ये ऐसे ऊपर भी कोई एक आइटम होगा ना, उसको भी कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, वैसे भी इसके अपोजिट भी एक आइटम होगा, उसको भी कोऑर्डिनेट करेगा। और सेम एज इट इज इसके इस साइड वाले को भी ये आइटम क्या करेगा, हमारा कोऑर्डिनेट करेगा। वैसे भी ये कितने हो गए, तीन। ये हमारा फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। टोटल हमारा कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर, टोटल हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया सिक्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर का हमें पता चला क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे सेकंड पॉइंट हमारा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या होता है, किसी भी एक क्यूब के अंदर हमें देखना है कितने नंबर ऑफ एटम्स का, एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ये भी एग्जांपल हम किसके लिए देखेंगे, सिंपल क्यूबिक के लिए देखेंगे। ये हमारे डायग्राम है सिंपल क्यूबिक की। ठीक है, हमने क्या बोला था, एक एक कॉर्नर पर इसका क्या क्या होता है, एक एक आइटम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये एक आइटम, ये दूसरा आइटम, ये तीसरा, ये चौथा, ये फिफ्थ वाला, ये सिक्स, ये सेवन और ये एट। हमने एट आइटम बोला था। अभी इसके अंदर टोटल आइटम कितना है, टोटल आइटम है इसके अंदर एट, इसके अंदर सिंपल क्यूबिक के अंदर। अभी हर एक आइटम का कंट्रीब्यूशन कितना रहने वाला है, हर एक आइटम का कंट्रीब्यूशन रहने वाला है 1/8। ठीक है, अभी क्या होगा, ये 8 से क्या होगा, कैंसिल आउट, बचेगा कितना, 1। तो क्या है, हमारा नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल में कितना आएगा, इसका आंसर क्या है, 1। नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल किसी भी सिंपल क्यूबिक सेल के लिए इसका आंसर रहने वाला है 1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, हमने पहले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में देखा था टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, और दूसरे लेक्चर में अब हम देखने वाले, पहले हमने देखा था कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी हमने देखा नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल। अभी हम देखने वाले हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, इसका थर्ड टाइप है आज के लेक्चर का, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, ये पैकिंग फ्रैक्शन हम किसके लिए देखने वाले हैं, पैकिंग फ्रैक्शन हम देखने वाले हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए मतलब क्या, वही स्ट्रक्चर जो हमने पहले लिखा। ठीक है, एज इट इज हमने देख लिया। ठीक है, आपके लिए भी निकल भी सकते। ठीक है, ये हमारा सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर है। हाँ, हमने क्या बोला था, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ऑफ नंबर ऑफ नहीं, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ
एटम पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय क्या होता है, टोटल वैल्यूम। अब इस क्यूआर के अंदर हम देखने वाले हैं वैल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल का एक हिंट भी रहता है और एक फॉर्मूला भी रहता है। क्या रहता है इसका फॉर्मूला, वो भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे क्या, वैल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल क्या रहता है, इसका फॉर्मूला रहता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका टोटल वैल्यूम कितना रहने वाला है, टोटल वैल्यूम रहता है इसका टोटल वैल्यूम रहने वाला है ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब मतलब कैसा, ए बी। ठीक है, एक क्यूब के भी हम क्या लिखेंगे, एक ए के लिए देखेंगे, एक ए के लिए हम लिखेंगे 2r। 2r मतलब एक क्या बना है, 2r मतलब क्या, ये जो हमारा क्यूब बना है ये दो आइटम से बना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मतलब r और यहाँ से यहाँ तक का मतलब r, दोनों मिला के क्या रहने वाला है 2r। इसका हमने एक एज का ले लिया। ठीक है, अभी हमें कितने चाहिए, एक क्यूब है मतलब क्या, 2r को हमें क्या करना है, इंटू करना है, 2r को इंटू करना है एक क्यूब से। ठीक है, इसको हम अभी फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। वैल्यू क्या बोला था मैंने, वैल्यू का पहला फॉर्मूला क्या लिखा था, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए क्यूब एज इट इज। एज इट इज मैं क्या करूंगा, इस 3 को नीचे लूंगा, नीचे लेने के बाद क्या हो जाएगा 4/3, ऊपर वाला बाकी का टर्म एज इट इज पाई आर क्यूब, और ए क्यूब की जगह में क्या लिखूंगा अभी 2r क्यूब। ठीक है, 2r क्यूब। ठीक है, यहाँ तक अभी हम देखेंगे क्या क्या बोल रहा है, 4πr क्यूब एज इट इज, 4πr क्यूब एज इट इज। नीचे है हमारा 3 और 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब मतलब कितना है, इंटू 8 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब ये कैंसिल, ऊपर क्या रहेगा, ऊपर क्या है 4π। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है 4π इंटू 24। इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा, पाई की वैल्यू हम लिखेंगे, पुट करेंगे 3.147, कोई तो वैल्यू है पाई की। हम इसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या आने वाला है 0.52233 पैकिंग फ्रैक्शन, एक आएगा हमारा पैकिंग फ्रैक्शन। अब इस पैकिंग फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। पैकिंग फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में लाने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ आई हुए वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसी फॉर्मूले से 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारी वैल्यू कितनी आई थी 0.52233 इंटू 100। तो हमारा परसेंटेज में कितना आएगा, परसेंटेज में आएगा 52.33%। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट है हमारा डेंसिटी। 4 पॉइंट क्या है हमारा, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है अपना मास अपॉन वैल्यूम, मास अपॉन वैल्यूम। ठीक है, 4 पॉइंट है हमारा कौन सा, डेंसिटी। ये सब हम किसके अंदर देखने वाले, सॉलिड स्टेट के हमारा 4th लेक्चर है उसके अंदर देखने वाले। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारा, डेंसिटी का फॉर्मूला है हमारा मास अपॉन वैल्यूम। ठीक है, अभी सॉलिड स्टेट के अंदर इसको हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो मास का क्या होगा, Z इंटू m डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, क्या क्लियर है, इंटू ए क्यूब। अब ये क्या बोला है, Z मतलब हमारा क्या होता है, Z मतलब हमारा होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, ये मतलब क्या, ये मतलब होता है हमारा मास। एक क्यूब का मीनिंग क्या है, एक क्यूब का मीनिंग है हमारा एजेस। क्या तो क्लियर है। अब Na मतलब क्या, Na मतलब हमारा एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। ये क्या होता है हमारा एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है, फर्स्ट हमने देखा है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, उसके बाद देखा है कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर हमने देखा है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन के अंदर ही हमने एक पॉइंट ऐड कर दिया था, उसका नाम था क्या, परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन।
और फोर्थ हमने देखा डेंसिटी। ठीक है, यहाँ तक सॉलिड स्टेट के हम क्रिस्टलाइन सिस्टम के टाइप्स और जो हमारे बाकी के 4 टाइप्स होते हैं वो हमने कवर कर लिया। ठीक है, थैंक यू।